आज के एपिसोड में हम दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है कि कर्मयोगी के 8 गुण कौन से हैं, और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि यज्ञ क्या होता है और यज्ञ के रहस्य क्या हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 21 से 30 तक में इन दोनों बिंदुओं का रहस्य प्रकाशित किया है। आइए इन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इसे समझो कि कर्मयोगी कौन है, उसे जानो और उसको जानकर के ही तुम कर्मयोगी बन सकते हो। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोगी का पहला गुण बताते हैं। वो कहते हैं कि जो कर्मयोगी है उसने अपने शरीर और अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों को अच्छी तरीके से वश में किया होता है। इसलिए कर्मयोगी को यत चित्तात्मा भी कहते हैं। फिर वह कर्मयोगी के दूसरे गुण की बात करते हैं। कहते हैं कि जो कर्मयोगी है वह त्यक्त सर्व परिग्रह होता है, अर्थात भोग बुद्धि से या अपने सुख के लिए ही किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता, वरन उसे अपने लिए न मानकर उसे प्रभु की मानता है और प्रभु के इस संसार की सेवा में ही उसे नियोजित करना चाहता है। फिर कर्मयोगी के तीसरे गुण के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी निराशी होता है, अर्थात संसार की व्यर्थ आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि उसमें नहीं रहते, वरन उसकी सारी आशा ईश्वर से जुड़ जाती है। और कर्मयोगी के चौथे गुण को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह बात उसके हृदय में दृढ़ हो जाती है कि सभी कर्म केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा हो रहे होते हैं और वह झूठे अहंकार से विमोहित होकर स्वयं को कर्ता नहीं मानता। इस प्रकार उसके द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, चाहे वे जीवन निर्वाह संबंधी हो या कोई अन्य कर्म, उनका उसे कोई बंधन नहीं लगता और इस प्रकार इन सभी कर्मों को इस ढंग से भली भांति करता हुआ वह कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता। पांचवें गुण को श्री कृष्ण कहते हैं कि हानि लाभ को एक जैसा देखता हुआ वह अपने कर्तव्य कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। इससे यदि उसके कर्म से उसे लाभ आए तो संतुष्ट तो रहता ही है, पर यदि हानि भी आए तो उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेता है, पर अपने प्रयासों को नहीं छोड़ता और अपने कर्तव्य कर्म के प्रति सदैव सजग रहता है। कर्मयोगी के छठे गुण को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, और वह ऐसा क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे सारी सृष्टि प्रभु से संबंधित ही दिख रही होती है। और कर्मयोगी का सातवां गुण यह है कि वह निर्द्वंद होता है। जहाँ जगत में सभी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि में फंसकर इस अनमोल जीवन को नष्ट कर रहे होते हैं, वहीं जो कर्मयोगी है वह इनमें समदृष्टि रख पाता है। वह ऐसा इसलिए कर पाता है कि वह अपने कर्मों को प्रभु की प्रसन्नता का हेतु मानता है, अपनी प्रसन्नता का हेतु नहीं, और जो भी घटित हो रहा होता है उसे प्रभु की मर्जी को मानकर सहज स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार कर्मयोगी को न तो सिद्धि प्रभावित करती है और न ही असिद्ध। इस प्रकार का कर्म करता हुआ वह इन कर्मों के बंधन से कभी नहीं बनता। और कर्मयोगी के आठवें गुण को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी सभी सांसारिक आसक्तियां छूट जाती हैं। वास्तव में छोड़ना तो प्रयास है, लोग प्रयास करते हैं पर इसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि अंदर तो विषय के प्रति रस बुद्धि बनी ही हुई है, पर कर्मयोगी की विषय रस से बुद्धि न रह जाने के कारण सभी सांसारिक आसक्तियां स्वतः छूट जाती हैं। और वास्तव में इसी अवस्था को मुक्त की अवस्था कहा जाता है। और जो ये कर्मयोगी है अपने इन गुणों के कारण सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, और वास्तव में यही मोक्ष है। और इस प्रकार ये जो भी कर्म करता है वह सभी कर्म यज्ञ हो जाते हैं। अब हम यज्ञ के रहस्य को समझना प्रारंभ करेंगे। वास्तव में हम जिसे यज्ञ समझते हैं वह यह है कि अग्नि में मंत्राहुत के साथ हविष्य को डालना। पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो, कर्मयोगी वही है जो इस ढंग से कर्म करे कि उसके सारे कर्म ही यज्ञ हो जाएं, क्योंकि उसके सारे कर्म
ब्रह्म से संबद्ध होकर के ही हो रहे होते हैं। इसलिए उसे यज्ञ के लिए किसी पात्र की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए जिस पात्र से हविष्य अर्पित करते हैं वो भी ब्रह्म है, और जो हव्य पदार्थ है तिल जौ घृत इत्यादि वह भी ब्रह्म है, और वह स्वयं भी ब्रह्म रूप ही है। और ब्रह्म रूप अग्नि में उसकी जो आहुति है, इस प्रकार की यह क्रिया भी ब्रह्म ही है। और इस प्रकार वास्तव में कर्म योगी ब्रह्मलीन हो जाता है, उसे कर्म समाधि लग जाती है। इस प्रकार शरीर रहते हुए भी वह ब्रह्म को प्राप्त हो चुका होता है, और इसी अवस्था को मोक्ष समझना चाहिए। अतः अर्जुन, यज्ञ को समझो, यह कोई बाह्य प्रक्रिया नहीं है, वरन आंतरिक प्रक्रिया है, और समय विशेष पर इसका आयोजन न होकर प्रतिपल सोते जागते उठते बैठते यह किया जा सकता है। जो भी मनुष्य के पास है उसे अपना ही न मानकर त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, या तेरा तुझको अर्पण की भावना, और इस भावना से जब कार्य किया जाता है तो हर कर्म आहुति हो जाती है, और जीवन के हर पल हर क्रिया के द्वारा यज्ञ ही होता रहता है। जब व्यक्ति यह जानने लगता है कि उसका वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंदमय है, पर इस जड़ शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण ही अहमता और ममता उत्पन्न हुई थी, और यदि वह इस ज्ञान से भावित हो जाता है और शरीर के प्रति उसका अहम और मम भाव गिरने लगता है, तो इस प्रकार की अहमता और ममता की आहुति यज्ञ ही तो है। यदि यज्ञ को ध्यान से समझा जाए तो यज्ञ एक अंतः प्रक्रिया है, इसका वाह क्रिया से बहुत संबंध नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करता है, इंद्रियों को उसके विषयों से दूर रखने का प्रयत्न कर रहा होता है, तो वह भी यज्ञ ही कर रहा होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार इंद्रियों और प्राणों की सभी क्रियाएं जब ईश्वर संबंधित होने लगती हैं, तो ये सभी क्रियाएं यज्ञ के लिए ही होने लगती हैं। जो यम और नियम को मानते हैं, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब भोग बुद्धि से संग्रह का अभाव, जो इसका पालन करते हैं वे भी यज्ञ ही कर रहे होते हैं। जो संसार के हित के उद्देश्य से गौशाला, धर्मशाला, मंदिर इत्यादि का निर्माण करते हैं और अभावग्रस्त लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते रहते हैं, उनके द्वारा भी यज्ञ ही घटित होता है, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। अपने कर्तव्य कर्म को करने में जो प्रतिकूलताएं और कठिनाइयां आती हैं, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रभु की मर्जी मानकर सह लिया जाए तो वह भी यज्ञ होने लगता है। इसे तपो यज्ञ कहते हैं, और ऐसा तप रूप यज्ञ शीघ्र सिद्ध प्रदान करने वाला होता है। जो समता पे तिष्ठ हो गया, उसकी हर क्रिया यज्ञ हो जाती है, इसे ही योग यज्ञ कहते हैं। उसके जीवन में योगः कर्मस कौशलम मूर्तिमान हो चुका होता है, और जो स्वाध्याय कर रहे होते हैं, अर्थात अपना अध्ययन, अपनी वृत्तियों का अध्ययन, अपनी क्रियाओं का अध्ययन, अपने विचारों और कार्यों का अध्ययन, और वास्तव में इसे ध्यान से समझें तो ये जो दोहा है वह इसे प्रकाशित करता है कि बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोय। अर्थात अपने दिल को खोजना है, यदि कोई बुराई उसमें दिखती है तो उसे दूर करने का प्रयास करना है। यही स्वाध्याय यज्ञ है। प्राणायाम भी यज्ञ है। यदि श्वसन क्रिया में भी ध्यान उतर आवे और हर सांस अपने इष्ट से जुड़ जाए तो हर सांस एक आहुति हो जाती है, और हर सांस के साथ यज्ञ होने लगता है। रहे हर सांस पे गोपाल के प्रिय नाम का चिंतन। जिसने अपने आहार को नियत कर लिया उसका भी यज्ञ आरंभ हो गया। आहार नियत होने का क्या तात्पर्य है? पहला यह कि सात्विक भोजन किया जाए और उसे अपने इष्ट को अर्पित हो जाने के पश्चात ग्रहण किया जाए। यह तो करना ही चाहिए, पर आहार का और भी बड़ा व्यापक अर्थ होता है। जैसे हर इंद्रिय अपना आहार करती है, जैसे नेत्र का आहार दृश्य है, इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के अपने विषय से संबंधित आहार हैं। यदि ये आहार नियत हो जाएं, यदि आंख बुरी चीज न देखे तो यज्ञ हो गया, यदि कान बुरा न सुने तो यज्ञ हो गया। इस प्रकार का नियत आहार यज्ञ ही है।
और इस प्रकार का यज्ञ कर्म वास्तव में समस्त पापों को समूल नष्ट कर देता है। अतः यज्ञ मात्र बाह्य क्रिया नहीं है, वरन यह अंतर क्रिया बन जाए तो सतत होने लगता है और व्यक्ति सोते जागते, उठते बैठते और हर कार्य करते समय यज्ञ ही कर रहा होता है। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।